हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में पीवाईक्यू आया है। अ प्लेन इज inclined at an angle alpha is equals to 30 degree with respect to the horizontal. A particle is projected with a speed u is equals to 2 meter per second from the base of the plane, making an angle theta 50 degree with respect to plane as shown in the figure. The distance from the base at which the particle hits the plane is close to. सो आइए इसका डायग्राम निकाल के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इसका डायग्राम है। ठीक है, हमें गिवन है एक प्लेन पे एक अल्फा एंगल है 30 डिग्री। ओके, और यहाँ से एक पार्टिकल को यू वेलोसिटी से फेंका है, जो फिर से इस प्लेन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, जो कि है 50 डिग्री। तो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए जाएगा और मान लेते यहाँ पे हिट करेगा। ठीक है, और हमें ये एक्स डिस्टेंस जो है ये फाइंड करना है। तो देखिए, अब होता क्या है कि हम सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन में जी को डाउनवर्ड लेते हैं, पर यहाँ पे क्या है, पार्टिकल मान लेते हैं अगर यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो इसी डायरेक्शन की तरफ होगा, जी। ठीक है, और अगर ये एंगल थीटा है 50 डिग्री है, तो ये एंगल भी 50 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो ये इस डायरेक्शन की तरफ जी का एक कंपोनेंट आएगा, जी कॉस 50 डिग्री, और इस डायरेक्शन में आएगा जी साइन 50 डिग्री। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हमें फाइंड करना है एक्स। देखिए, एक्स में जो डिस्टेंस है मान लेते हैं एस एक्स डिस्टेंस होगा, तो इसीलिए एक्स में वेलोसिटी, ठीक है, प्लस हाफ ए एक्स में वेलोसिटी ऑन टू टाइम का स्क्वायर, जितने टाइम में कंप्लीट जा रहा है। अब एक्स में वेलोसिटी के लिए यू एक्स का यहाँ पे कॉम्पोनेंट लेंगे। ठीक है, जो कि होगा एक और बात, थोड़ी से यहाँ पे हमने गलती कर दी है। यहाँ पे 50 डिग्री ना होके, ठीक है, ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि इंक्लाइन एंगल का एंगल आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कितना होगा 30 डिग्री। सो कॉस 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा साइन 30 डिग्री। ओके, और अगर हम मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, यानी ये कंप्लीट जर्नी के लिए टाइम चाहिए, तो यहाँ से इक्वेशन आता है, तो टी इज इक्वल्स टू आ जाएगा फिर, देखिए, फिर वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी होगी वो, ठीक है, अब ये ग्राउंड टू ग्राउंड है और इंक्लाइंड है, सो 2 टाइम्स वाई एक्सिस में वेलोसिटी अपॉन जो एक्सलेशन है वाई एक्सिस में वो, सो ये आ जाएगा 2 टाइम्स यू साइन 50 डिग्री अपॉन वाई एक्सिस में कितना वेलोसिटी है, जी कॉस 30 डिग्री। ओके, सो अगर मैं यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट को सॉल्व करूँ, सो आ जाएगा 2, इनिशियल वेलोसिटी यू मुझे गिवन है क्वेश्चन में, कितना है 2 साइन 50 डिग्री। अब साइन 50 डिग्री के लिए यहाँ पे एक हम थोड़ा सा रफ करेंगे, या फिर हम साइन 50 और कॉस 50 दोनों की वैल्यूज को एक बार फाइंड कर लेते हैं, ताकि फिर हमें क्वेश्चन में दोबारा दोबारा नहीं करना पड़े। देखिए, साइन 50 डिग्री जो होता है उसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो साइन ए माइनस बी का अगर हम फार्मूला लगाए, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। सो आ जाएगा 1/√2
कॉस 30 होता है √3/2 माइनस ये फिर से आ जाएगा 1/√2 साइन 30 होता है 1/2। सो यहाँ से साइन 50 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा √3 माइनस 1 2√2। ठीक है, ऐसे हम कॉस का निकालेंगे, कॉस 50 डिग्री जो कि होगा कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और ये आ जाएगा कॉस 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। सो आ जाएगा 1/√2 कॉस 30 होता है √3/2 प्लस 1/√2 साइन 30 होता है 1/2। तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1/2√2 जो कि है कॉस 50 डिग्री। सो ए और बी ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। और ये रहा हमारा इक्वेशन 1। तो आइए इक्वेशन 1 में हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं और टाइम निकालेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सो हमने टाइम का जो इक्वेशन फार्मूला डिराइव किया है वो है 2 टाइम्स u साइन 50 डिग्री अपॉन g कॉस 30 डिग्री। सो 2 इंटू 2 साइन 50 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे √3 माइनस 1, एक बार देख लेते हैं, अपॉन 2√2। ठीक है, और ये g का वैल्यू हम लेंगे 10 और cos 30 होता है √3/2। सो ये 2 से ये 2 चला गया, ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। सो आ जाएगा 2 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन 5 √3√2। सो ये √2 ऊपर जाएगा क्योंकि ऊपर 2 है। सो आ जाएगा √2 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन 5√3। ये तो आएगा टाइम का वैल्यू। अब यही टाइम का वैल्यू हम जो हमें x फाइंड करना है यानी x फाइंड करना है उसमें पुट करेंगे ux इंटू टाइम प्लस हाफ ax इंटू टाइम का स्क्वायर। अब यहाँ पे गलती ये होती है कि हम जिस तरह सिंपल पोलिटिकल मोशन को ट्रीट करते हैं उसे हम ट्रीट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है एक्सिस में कोई एक्सेलेरेशन है नहीं, पर ऐसा नहीं है। अगर ध्यान से देखें तो एक्स एक्सिस में एक निगेटिव एक्सेलेरेशन है जिसका वैल्यू है जी साइन 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप फिगर में। तो हम वही यहाँ पे पुट करेंगे। सो एक्स एक्सिस हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, यू एक्स की वैल्यू कितना है, एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो है 2 इंटू कॉस 50। ठीक है, एक्स एक्सिस में कितना है, यू का देखिए एक्स एक्सिस में। अब एक्स एक्सिस यहाँ पे ये ना लीजिए, हम एक्स एक्सिस इंक्लाइन वाली ले रहे हैं। ठीक है, तो साइन कॉस 50 आ जाएगा माइनस, क्योंकि अब एक्स एक्सिस के अगेंस्ट में एक्सलेशन है जो कि है जी साइन 30, और ये आ जाएगा फिर टी का स्क्वायर। तो यहाँ पे सभी वैल्यूज को पुट करते हैं। 2 इंटू कॉस 50 जो है √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 ये आएगा माइनस, और यहाँ पे टाइम भी आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। ओके, इंटू टी की वैल्यू कितनी निकाली हमने, √2 √3 माइनस 1 अपॉन 5√3 माइनस 1/2। जी का वैल्यू 10, साइन 30 होता है 1/2, और टी का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 इंटू √3 माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या तो 2 ही आएगा, नीचे 25 और √3 का स्क्वायर आएगा सिर्फ 3। तो ये देखिए 2 से ये 2 चला गया, ये √2 से ये √2 चला गया, ये आएगा √3 प्लस 1, नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा √3 माइनस 1, नीचे आएगा 5 √3
ये 2 से ये 2 चला गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और √3 -1 ब्रैकेट स्क्वायर है, इसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर यानी 3 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 2 टाइम्स √3 इंटू 1, और नीचे आ जाएगा 15। ओके, सो देखिए अब ये √3 + 1 √3 - 1 है, यानी a² - b² वाला फार्मूला। सो √3² - 1² ऐसे फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। देखा 5√3 माइनस, यह आ जाएगा 3 + 1 4 माइनस 2 √3/15, तो आ जाएगा 3 - 1 अपॉन 5 इंटू √3 को मैं 1.71 लिख सकता हूँ, माइनस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस √3 को 1.71 लिख सकते हैं अपॉन 50, सो आ जाएगा 2 अपॉन ये 5 इंटू अगर मैं 1.71 करूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली 8.6602 के आसपास आ जाएगा, माइनस, और इस टर्म को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आ जाएगा 2/15, 2 माइनस 1.71 आ जाएगा 0.2679 के आसपास। ठीक है, फर्दर में अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ x के लिए तो ये आ जाएगा फिर 0.2309 माइनस, और ये टर्म आ जाएगा 0.03572, आ जाएगा 0.19518। सॉल्व करने के बाद मीटर में आ जाएगा, अगर हमें सेंटीमीटर में चाहिए तो 2 पॉइंट को हम खिसका देंगे, सेंटीमीटर में आ जाएगा, और अप्रॉक्सीमेटली इसे मैं 20 सेंटीमीटर कह सकता हूँ। सो राइट ऑप्शन इज 20 सेंटीमीटर। सो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। ऑप्शन बी, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ऑप्शन बी मुझे राइट आंसर दिख रहा है। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।